केवल माइक्रोस्कोप लेकर देखने पर ही मार्वल के ये हिडन डिटेल्स पता चलेगा, लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बताता हूँ। डिटेल 1, पहली जनरेशन का स्पाइडरमैन यानी टोबी मैगवायर वाला वर्जन तीनों स्पाइडरमैन में सबसे पावरफुल माना जाता है। क्यों? कुछ लोग कहते हैं क्योंकि उसके अंदर फाइटिंग इंस्टिंक्ट और एडेप्टेशन एबिलिटी बहुत ज्यादा थी। वो जितना भी पिटता था, चाहे ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस या सैंडमैन से, वो तुरंत रिकवर होकर फिर से लड़ने लगता था। सबसे शॉकिंग बात यह है कि वही अकेला ऐसा स्पाइडरमैन था जो अपने शरीर से खुद ही वेब निकालता था। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, उसका सूट तो पूरी तरह बंद था, फिर वो वेब्स निकलती कैसे थी? असल में मूवी में इसका सीक्रेट दिखाया गया था। जब पीटर पार्कर ने मेरी जेन को बचाया था और वो दोनों बात कर रहे थे, तब उसके हाथ पर एक छोटा सा व्हाइट होले था, जैसे स्ट्रॉ पाइप होता है। यही था उसके स्पाइडर सूट का हिडन मैकेनिज्म, जो खास तौर पर वेब शूटिंग के लिए बनाया गया था। और यही डिटेल पूरे स्पाइडरमैन सीरीज में सिर्फ एक बार ही दिखाया गया है। डिटेल 2, एवेंजर्स एंड गेम में जब नेबुला और वॉर मशीन टाइम ट्रैवल करके पावर स्टोन लेने गए थे, तो एक बेहद छोटा डिटेल छिपा हुआ था। जब नेबुला ने पावर स्टोन लेने की कोशिश की तो उसकी मेटल आर्म पूरी तरह लाल हो गई, जैसे जल गई हो। वो बर्न मार्क बाद में प्लॉट हिंट बन गया। जब थानोस ने पास नेबुला को कंट्रोल कर लिया और उसने प्रेजेंट नेबुला की जगह ली, तब उसने अपने हाथ पर स्टील बैंड लपेट ली थी ताकि वो जलने का निशान छिपा सके। अगर वो ऐसा न करती तो अवेंजर्स तुरंत पहचान लेते कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो स्मार्ट मूव उसके लिए मास्टर डिस्गाइज साबित हुआ और उसी से आगे की लड़ाई शुरू हुई। डिटेल 3, स्पाइडरमैन नो वे होम में सबसे इमोशनल मोमेंट था जब टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन को हराने के बाद उसे ऑलमोस्ट मार ही देता है। वो पूरी तरह गुस्से में था, आंट मे की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन तभी टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन बीच में आकर उसे रोक लेता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उस दर्द को बहुत अच्छी तरह जानता था। पहली फिल्म में उसने भी इनडायरेक्टली अपने अंकल बेन के कातिल को मार दिया था और सोचा था कि उसे पीस मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। वो गिल्ट और रिग्रेट में डूब गया। उसने सीखा कि उसकी ताकत रिवेंज के लिए नहीं बल्कि प्रोटेक्शन के लिए है, और इसलिए उसने टॉम हॉलैंड को रोक कर बचाया ताकि वो वही गलती दोबारा न करे और गिल्ट में न डूबे। डिटेल 4, अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में ग्वेन स्टेसी की मौत वाला सीन शायद पूरी मार्वल यूनिवर्स का सबसे हार्ट ब्रेकिंग पल था। डायरेक्टर ने लॉन्ग शॉट और स्लो मोशन के जरिए उस ट्रेजेडी को और गहराई दी। जब ग्वेन का सिर टकराता है तो ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो और क्लॉक टावर की घड़ी वहीं रुक जाती है 1:21 पर। ये कोई रैंडम टाइम नहीं था। स्पाइडरमैन के कॉमिक इश्यू नंबर 121 में ही ग्वेन की मौत होती है और फिल्म में वही नंबर दिखाकर उसे ट्रिब्यूट दिया गया। इसके अलावा ग्वेन की पर्पल ड्रेस, ग्रीन कोट और ब्लैक बूट्स सब कुछ कॉमिक्स के डिजाइन से एग्जैक्ट मैच था। मार्वल ने वाकई हर फ्रेम में ऐसे छोटे छोटे ह्यूमन इमोशंस और सिंबॉलिक क्लूज छिपाए हैं जो ध्यान से देखने पर ही समझ आते हैं